सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन बिना शूज रिमूव किए ही बेड पे सो जाती क्योंकि वो बहुत टायर्ड थी। लेकिन अभी सिमरन को नींद नहीं आई थी, वो बस लेटी थी। यहाँ किरण सिमरन का शूज़ रिमूव करने लगती है, जिस पे सिमरन बोलती कि किरण क्या कर रही हो, अब मैं खुद कर लूँगी, हटो मैं करती हूँ, अब टच मत करो। किरण बोलती हे इट्स ओके यू आर टायर्ड ना, तो मुझे करने दो। सिमरन बहुत मना करती है पर किरण नहीं सुनती, वो खुद ही सिमरन के शूज़ रिमूव करती है। उसके बाद सिमरन किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है। सिमरन की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि किरण को किस तरह वो धन्यवाद करे उसका, किस तरह उसे बताए कि वो सिमरन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट बन गई है और इम्पोर्टेंट क्यों ना बने। किरण की जो हरकतें हैं कोई भी उसका दीवाना हो जाए। जिस तरह किरण सिमरन का ख्याल रखती है, उसे पैम्पर करती है, ये सब कुछ देख के सिमरन किरण से टोटली इम्प्रेस्ड हो जाती है और बस किरण के बारे में ही सोचने लगती है कि किरण कितनी अच्छी है। काश किरण लड़का होता तो मैं बिना एक भी पल फिर इसकी बस किरण से शादी कर लेती। सिमरन के मन में ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ सिमरन ये सब सोचते सोचते सो जाती है। किरण देखते है कि सिमरन सो गई है तो यहाँ किरण को याद आता है कि उसने सिमरन की जॉब के लिए मन्नत मांगी थी। मक्खन लाए थे सारे भगवानों को, जिसमें से ज़्यादातर मन्नत तो वो पूरी कर आई है, पर एक मन्नत रह गई है जो उसने मांगी थी कि वो सिमरन के साथ ही जाके पूरी करेगी। पर अब सिमरन तो सो गई थी, इतनी रात को ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। इसलिए किरण सोचते कि कल वो सिमरन के साथ सुबह सुबह ही पहले मंदिर जाएगी फिर उसे ऑफिस ड्रॉप करेगी। इतना बोल के किरण भी लेट जाती है। वो लेटे लेटे उसे नींद आ जाती है क्योंकि किरण भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कुछ घंटों के बाद सिमरन की आँख खुलती है। उसे याद आता है कि उसने अभी बहुत सारा काम करना है ऑफिस का। पर उठते ही उसकी नज़र पहले किरण पे जाती है। किरण बहुत सुकून से सो रही थी और सिमरन किरण को इस तरह सोते हुए देख के हल्का सा मुस्कुराती है और किरण के क्लोज आती है। किरण के बालों को साइड करती है और कहती है कि यू आर स्पेशल फॉर मी, यू आर वेरी स्पेशल। किरण तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच किरण, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी पूरी दुनिया ही बदल देने के लिए, मुझे इतना पैम्पर करने के लिए, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। कभी कभी लगता है तुम दोस्त नहीं, तुम तो मेरी माँ हो। जिस तरह तुम जो पैम्पर करती हो, शायद इतना ख्याल कोई किसी का नहीं रखता जितना तुम मेरा रखती हो। आई डोंट नो तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ। आई डोंट नो क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी हूँ या नहीं, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँ और कभी भी तुम्हारा साथ ना छोड़ूँ। जो भी सिचुएशन हो हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। इतना बोल के सिमरन थोड़ा सा इमोशनल होती है और किरण के फोरहेड पे किस करती है। उफ बेचारी किरण की किस्मत कितनी ख़राब है। वो जिस पल के लिए वेट कर रही थी वो पल भी आया, पर कुछ पल के लिए। और वो पल उस पल आया जब किरण होश में ही नहीं थी, यानी वो नींद में थी। यहाँ सिमरन किरण को किस करने के बाद उठती है, अपनी फाइल्स लेती है, बाहर आ जाती है। वो अपना ऑफिस का काम करने लगती है। यहाँ किरण जब करवट बदलती है तो उसे फील होता है कि बेड पे वो अकेली है। किरण एकदम घबरा के उठती है। वो कहती है शिट क्या मैं लेट हो गई, सिमरन ऑफिस चली गई क्या। तो किरण यूँ घड़ी की तरफ देखती है, पर अभी टाइम तो नहीं हुआ था, अभी तो रात का टाइम था। किरण बोलती अच्छा चलो शायद वॉशरूम में होगी। किरण तब बोल के लेट जाते पर 5 मिनट गुजर जाते हैं। वॉशरूम से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही सिमरन आती है। किरण बोलती सिमरन कहाँ चली गई। किरण उठती है और वॉशरूम में चेक करती है, पर वहाँ भी सिमरन नहीं थी। किरण दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि सिमरन अपना ऑफिस का काम कर रही है, वो भी इतनी रात में सोफे पे बैठे। किरण आती है, सिमरन का लैपटॉप उसके सारी फाइल्स लेती है, कहती क्या कर रही हो, ये रात का टाइम है, सोने का टाइम है, इंसान हो के क्या उतनी थकी हो या फिर रेस्ट नहीं कर रही हो। सुबह दिन कैसे गुजरेगा, हाँ ऑफिस में काम कैसे करोगी जब तक आराम नहीं करोगी, चलो सोने चलो। सिमरन मना कर देती कि बस थोड़ा सा काम रहता है मेरे करके फिर सो जाऊंगी। जिस पर किरण बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, उठो।
और किरण सिमरन की एक बात भी नहीं सुनती और वो सिमरन को ज़बरदस्ती रूम में ले जाती है, जहाँ वो सिमरन को सुलाने लगती। सिमरन बोलती थोड़ा सा रात है, करने दो ना। किरण बोलती नहीं करने दूंगी, सो जाओ चुपचाप, समझ में नहीं आती एक बात। तो यहाँ किरण थोड़ी लाउड हो जाती है और सिमरन का दिल एकदम जोर से धक 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 करने लगता है, क्योंकि किरण सिमरन के साथ लाउड होती ही नहीं है। उसने सिमरन को इतना पैम्पर्ड कर दिया था कि अब किरण का लाउड होना सिमरन बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और लिटरली सिमरन की आंखें नम हो जाती हैं जब किरण ये देखती कि सॉरी 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 सॉरी, मैं तो बस कह रही थी कि सो जाओ ना। सिमरन किरण से बात ही नहीं कर रही थी, वो तो सीधा मुंह फेर लेती है। तो किरण सिमरन को पीछे से हक कर देखती, सॉरी जान, आई एम सो सॉरी जान। अब किरण सिमरन को मनाने के लिए सॉरी सॉरी साथ साथ जान बोल रही थी। सिमरन को जितना बुरा किरण की डांट का लगा था, उससे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा अच्छा उसे किरण के मुंह से जान सुन के लगा था। सिमरन एकदम यूँ पीछे करवट लेती है और यूँ किरण को देखती है कि देख के क्या बोला। किरण बोलती आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। सिमरन बोलती नहीं, उससे पहले किरण बोलती सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी, अब से कभी लाउड नहीं होंगी पक्का। सिमरन बोलती इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं हूँ। किरण बोलती हाँ सच में इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। सिमरन बोलती तो किरण बोलती फिर हक करो मुझे, अगर माफ़ कर दिया तो सिमरन किरण को हक कर लेती है। और ये देख के किरण के मन को शांति मिलती है कि चलो थैंक गॉड, अब मेरी जान मुझसे खफा नहीं है। यहाँ सिमरन को नींद ही नहीं आ रही थी, वो अभी भी किरण के मुंह से बोला हुआ वही एक शब्द जान, वही सोच रही थी। उसी के बाद में सोच रही थी किरण बोली क्या हुआ, आपको सोना नहीं है? सिमरन बोली मुझे नींद ही नहीं आ रही। किरण बोली क्यों नींद नहीं आ रही, क्या सोच रही हो? सिमरन बोली कुछ भी नहीं। किरण बोली अच्छा नींद नहीं आ रही तो ये बता दो आज ऑफिस में क्या क्या हुआ? सिमरन बोली ऑफिस में क्या होगा, काम हुआ। किरण बोली फिर भी किसी से बात तो हुई होगी ना, फ्रेंडशिप या हेलो हाय। सिमरन बोली ओहो आपके मन में बस एक ही चीज़ चलती है ना। किरण बोली बता दो ना। सिमरन बोली हाँ एक लड़की से फ्रेंडशिप हुई, उसने आज बाहर डिनर का भी बोला बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि मेरा प्लान है मेरी फैमिली के साथ, तो इसीलिए। किरण बोली फैमिली के साथ आपने ये बोला? सिमरन बोली हाँ फैमिली के साथ। किरण बोली पर आपका प्लान तो मेरे साथ था ना। सिमरन बोली तो क्या आप मेरी फैमिली नहीं हो? अब ये सुन के तो किरण एकदम शॉक्ड हो जाती है और सिमरन को देखती थी हाँ क्या 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 बोला। सिमरन किरण को देखती है कहती यू आर माई फैमिली। किरण की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, उसका मन कर रहा था वो उछल कूद करना स्टार्ट कर दे बच्चों की तरह। उसे इतनी खुशी हो रही थी ना ये सुन के, वो कहती हाँ हम योर फैमिली। जिस पे सिमरन बोली यस यू आर माई फैमिली। और ये सुन के तो किरण का सच में कूदने का मन कर रहा था, नाचने का मन कर रहा था। उसे इतनी खुशी शायद आज से पहले कभी नहीं हुई थी। और किरण यूँ खुशी से के मारे सिमरन को अपनी बाहों में कस के जकड़ ली थी और एक टाइटली वाला हग कर दिया। सिमरन बोली अरे क्या, खुशी के मारे मुझे मार डालोगी क्या? किरण बोली सॉरी मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। सिमरन बोली क्या आप मुझे अपनी फैमिली मेम्बर नहीं मानती? किरण बोली नहीं ऐसे नहीं है, मैं तो आपको मानती हूँ। सिमरन बोली फिर इतनी शॉक क्यों जब मैंने बोला यू आर माई फैमिली? किरण बोली वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप। सिमरन बोली मैं आई नो मुझे रिश्ते बनाने अच्छे नहीं लगते, अब डर लगता है, पर पता नहीं क्यों आपसे एक रिश्ता जुड़ के आए और आपसे तो डर भी नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे, चाहे हालात जैसे भी हो, राइट? किरण बोली यस राइट। और फिर किरण और सिमरन ऐसे एक दूसरे को हक करके काफ़ी देर तक बातें करते हैं और कब नींद आ जाती है उन दोनों को ही नहीं पता चलता। सुबह किरण के मोबाइल पे अलार्म बजता है। किरण अभी भी नींद में थी, उसे ही आँखें नहीं खुल रही थी, तभी सिमरन उठती है। वो उस अलार्म को बंद कर देती है और देखती है कि किरण कितने सुकून से सो रही है, तो सिमरन उसे जगाती नहीं है और कहती है कि आप सोए रहो, आपकी नींद पूरी नहीं होना। और इतना बोल के सिमरन जाती है, वो शावर लेती है, रेडी होती है। वो धीरे धीरे से चल रही थी ताकि कहीं शोर ना हो जाए। यहाँ सिमरन जब रेडी हो जाती है तो किरण की भी आँख खुल जाती है। किरण बोलती जान आप रेडी भी हो गए, मुझे क्यों नहीं उठाया?
सिमरमती क्यों? आपको क्यों उठाऊँ? कीरामती क्या यार, कुछ भी खाना किसने बनाना था? मुझे लेट हो गया, मैंने बनाना था। मैं भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। जिस पर सिमरमती अरे रिलैक्स हो, मैंने पहले ही बना दिया। कीरामती आपने क्यों बनाया? आप ऑफिस भी जा रहे हो, फिर कुकिंग भी क्या ज़रूरत थी हाँ ये सब करने की? सिमरमती क्यों? आपने भी तो किया। आप पहले सुबह उठी, आपने मुझे रेडी किया, आपने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मुझे ऑफिस भी ड्रॉप किया और फिर आप अपने सैलून भी गई। तो जब आप इतना सब कुछ मैनेज कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? कीरामती प्लीज़ हाँ, आप अकेले मैनेज मत किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप इतना सब कुछ अकेले मैनेज करती हो। और इतना बोल के किरण और सिमरन दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। किरण उठती है और सिमरन के पास आती है। सिमरन को बोलती है हे लिसन। सिमरन बोलो। सिमरन बोलती कुछ कुछ नहीं, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी, ओके? इतना बोल के किरण पहले जाती है, वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, पर तभी सिमरन किरण का हाथ पकड़ दिया। तो किरण भी पीछे घूमती है और सिमरन को देखती है कि देखो। सिमरन बोलती आपने कुछ कहना था राइट? किरण बोलती हाँ वो आई नहीं, कुछ भी नहीं कहना। सिमरन बोलती हे टेल मी व्हाट हैपेंड? किरण बोलती आई थिंक यू आर लुकिंग gorgeous। सिमरन बोलती तारीफ खुल के कर लो, अगर करनी भी है तो। किरण बोलती खुल के मतलब? सिमरन बोलती कुछ नहीं, एनीवे थैंक यू मैडम मेरी तारीफ करने के लिए। किरण बोलती यू वेलकम मैडम, आती हूँ मैं अभी। किरण तो बोल के फ्रेश होने चली जाती है। किरण जब फ्रेश होने चली जाती है तो सिमरन पीछे से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। लाइक किरण ने जो उसकी तारीफ की थी, सिमरन वही सोच रही थी, बहुत ब्लश कर रही थी। यहाँ किरण का भी कुछ यही हाल था। सिमरन को देख के उसका हाल बेहाल था। सिमरन की खूबसूरती, उसकी वो स्माइल, उसकी वो हर एक अदा जिस पे हमारी किरण पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। पहले यहाँ किरण फ्रेश होके जब बाहर आती है तो वो सिमरन को देखती है। सिमरन पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी क्योंकि सिमरन ने अपने बाल खोल दिए थे। और ये देख के किरण कहती है कि उफ, पहले ये कम खूबसूरत लग रही थी क्या जो बाल खोल दिए? अब तो कयामत लग रही है यार। कंसोल किरण कंसोल, शी इज जस्ट योर फ्रेंड। नो, she's not just my friend, she is my special one। किरण गहरी सांस लेती है और बस सिमरन को देख ही जा रही थी। यहाँ सिमरन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है जिस तरह किरण उसे देख रही थी। सिमरन बोलती फट आप हैपन, इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या मैं सही नहीं लग रही हूँ? आई मीन क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? किरण बोलती ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। किरण एकदम बोल के सिमरन के काफ़ी क्लोज आ जाती है। किरण की नज़रें जिस तरह सिमरन पे जमी थी, सिमरन पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाती है। सिमरन अपने बालों को यूँ हल्का सा साइड करते हुए कहती चलें ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है। किरण बोलती है हाँ चलते हैं, बस 2 मिनट। सिमरन बोलती किरण बोलती आई आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। सिमरन बोलती व्हाट, क्या मिसिंग है? किरण बोलती वेट अ मोमेंट, मैं अभी लगाती हूँ। और किरण इतना बोल के जल्दी से सिमरन को काला टीका लगाती है। वो कहती है कि एकदम हसीना बन के ऑफिस जा रही हो, किसी कमीने की नज़र लगी तो? जिस पे सिमरन हंसती है कि क्या कुछ भी। किरण बोलती मेरी नज़र तो आपसे हट नहीं रही, पता नहीं बाकी लोगों का क्या हाल होगा। देखो मैं बोल रही हूँ किसी ने आपको घूरा ना तो मैं तो उसकी आँखें फोड़ दूँगी। जिस पे सिमरन हंसती है कि इतनी भी हसीन नहीं हूँ मैं, चलो। और वे दोनों बाहर आते हैं जहाँ साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और किरण अभी भी सिमरन को देख रही थी। इसे देखना नहीं, इसे ताड़ना बोलते हैं। जिस तरह किरण सिमरन को ताड़ रही थी, सिमरन फिर से अनकम्फर्टेबल हो जाती है। और सिमरन जब अनकम्फर्टेबल होती है वो अपनी नज़रें चुराने लगती है और अपने एक हाथ से अपने बालों को साइड करने लगती है। किरण हंसती है और कहती है कि मैंने अनकम्फर्टेबल कर दिया क्या? सिमरन बोलती नहीं क्यों? किरण बोलती आई नो आई एम सॉरी बट मेरी गलती नहीं है, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। चाह के भी अब से नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ। सिमरन बोलती बस हाँ, अब
बहुत बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। एंड आई नो फेंक रहे हो, मेरी झूठी तारीफ़ कर रहे हो कि ना मरती है, मेरी नज़रें गवाएं कि आप कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे ना सही तो मेरी नज़रों से ही पूछ लो। हुँ? इनकी बात तो मानोगे ना? तो सिमरन चुप हो जाती है, तभी वहाँ किरण की मॉम आ जाती है, तो ये दोनों इधर-उधर नज़रें घुमाने लगते हैं। दोनों ही अब थोड़े अनकम्फर्टेबल हो गए थे। तभी मम्मा आती है, वो भी साथ में ब्रेकफ़ास्ट करती है। फिर सिमरन आंटी को बाय बोलती है, उनका आशीर्वाद लेती है और किरण भी मम्मा का आशीर्वाद लेती है। फिर जब किरण अपनी बाइक निकालती है तो सिमरन बोलती मैं बाइक पे कैसे बैठूँगी? सिमरन बोलती है मैं नहीं बैठ सकती, क्या मैं ऑटो करके चले जाऊँ? किरण बोलती है क्यों, क्या हो गया, बैठ क्यों नहीं पाओगी? सिमरन बोलती है मेरे हाथ में देखो ना, इतना बड़ा तो बैग है और फिर हील और ये सब गिर गई तो। किरण बोलती है कुछ नहीं होगा, पहले भी तो हील में बैठे हो ना, रिलैक्स आराम से बैठो, ये बैग मुझे दे दो। किरण सिमरन से उसका बैग ले लेती है। सिमरन अब अच्छे से एडजस्ट होके बैठी थी। किरण बोलती है क्या हुआ, पकड़ोगी नहीं ना, गिर जाओगी? सिमरन बोलती नहीं, मैं नहीं गिरूँगी। किरण बोलती अच्छा बेटा, अभी बता रही हूँ। किरण बाइक स्टार्ट करती हो, इतनी तेज़ चलाती है ना बेचारी, सिमरन डर के मारे तुरंत किरण को हग कर लेती है। किरण के फेस पे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि सिमरन उसे हग कर ले, जो कि सिमरन ने कर लिया था। तो अब किरण नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाने लगती है। वेल थोड़ी की ड्राइव के बाद ही यहाँ सिमरन का ऑफिस आ जाता है। सिमरन जब नीचे उतरती है तो बेचारे के हाल बेहाल था, उसके बाल सारे बिखरे हुए, वो इतनी सुंदर बन के ऑफिस आ रही थी, पर रास्ते में किरण ने उसका सारा हाल बेहाल कर दिया था। सिमरन का चेहरा देखने लायक नहीं हुआ था। सिमरन गुस्से से किरण को बोलती है क्या हाल बना के रख दिया मेरा। किरण बाइक से नीचे उतरती थी सॉरी जान, सॉरी, मैं भी ठीक कर देती हूँ। और किरण तब बोल के सिमरन के बाल बाल सब ठीक कर दिया। किरण चलो हिमालय किरण थी तो इतना तो उसे पता ही है कि कैसे सेट करना है। वो जल्दी से सिमरन का हुलिया सेट कर देती है और अब सिमरन दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। जिस पे किरण बोलती अब बहुत प्यारी लग रही हो, अब जाओ। सिमरन बोलती हाँ जा रही हूँ, बैग दो मेरा। किरण बोलती अच्छा ना, सॉरी। किरण बोलती सॉरी ना। सिमरन बोलती कल से ना मैं ऑटो से आ जाऊँगी, और हाँ मुझे ऑफिस से पिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर खुद ही आ जाऊँगी। किरण बोलती सॉरी बेबी, अब कभी इतना फास्ट नहीं चलाऊँगी, सॉरी ना बेबी, सॉरी ना। उसे प्यार से मनाने लगती है। सिमरन तो पहले गुस्से में थी, बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि किरण उसे बेबी बोल रही है। वेल यहाँ पे सिमरन बोलती ठीक है बाद में बात करेंगे, मुझे अभी लेट हो रहा है। सिमरन ऑफिस में आ जाती है। वो जैसे ऑफिस में आती है तो उसे एकदम से माइंड में आता है कि किरण उसे कहती सॉरी बेबी, सॉरी ना। सिमरन बोलती बेबी, शी कॉल मी बेबी, और अब सिमरन ब्लश करने लगती है। सिमरन तुरंत दौड़ के बाहर आती है। किरण अभी भी खड़ी थी। सिमरन बोलती गई नहीं आप? किरण बोलती आप बाहर क्या कर रही हो, आलो के? सिमरन बोलती हाँ वो मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे बेबी बोला, मेरा भरम है या आपने सच में बोला? किरण बोलती अब बेबी हो तो बेबी बोलूँगी ना, एकदम छोटे से बच्चे की तरह हो। चलो अब जाओ ऑफिस में। सिमरन बोलती कभी मुझे जान बोलती हो, कभी बेबी बोलती हो। किरण बोलती तो हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को बोलते हैं राइट। सिमरन बोलती राइट। किरण बोलती वैसे आप चाहो तो आप भी मुझे जान और बेबी कह के पुकार सकती हो। सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं कहना। किरण बोलती कंजूस कहेगी, अगर बोल देती तो पता नहीं इसका क्या ही चला जाता। किरण बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मत बोलो। सिमरन बोलती ओके अब जाऊँ? किरण बोलती पहले आप अपना जाओ फिर मैं जाऊँगी। सिमरन बोलती ठीक है बाय। सिमरन किरण को बाय बोलती है और ऑफिस के अंदर चले जाती है। अपनी जगह पे जाके बैठ जाती हूँ, जल्दी से अपना सारा काम करने लगती है जो थोड़ा सा रात में रह गया था। सिमरन अपना वो फाइल वाला काम कंप्लीट करती है और फिर किरण को टेक्स्ट करती है कि क्या आप सैलून पहुँच गए? किरण बोलती नहीं मैं सैलून नहीं, घर आई हूँ, मम्मा के साथ कुछ काम था तो वो काम करवाने जा रही हूँ। सिमरन बोलती क्या काम, कहाँ लेके जा रही हूँ मम्मा को? हाँ। किरण बोलती अरे है कुछ काम, थोड़ी देर में आ जाऊँगी फिर सैलून जाऊँगी। सिमरन बोलती ठीक है अपना ख्याल रखना, ओके जान। किरण बोलती जान, ये सब जान। किरण एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिमरन ने मैसेज में जान लिख दिया था। किरण अभी यूँ कुछ रिएक्ट करने ही वाली थी कि इससे पहले ही सिमरन वो टेक्स्ट डिलीट कर दी थी और फिर से एक और टेक्स्ट लिख दिया जिसमें वो उसने बोला हुआ था ओके टेक केयर। किरण बोलती उफ अल्लाह, ये लड़की कभी मुझे खुश नहीं देख सकती, मतलब भाग के मैसेज डिलीट कर दिया। फिर किरण बोलती यू डिलीट समथिंग, क्या था उसमें? सिमरन बोलती वो गलत टेक्स्ट हो गया था, किसी और को कर रही थी। किरण बोलती व्हाट, किसी और को जान बोल रही थी? अब किसको बोल रही, बताओ मुझे, उसकी टांगें तोड़ दूँ। सबसे पहले तो आपकी तोड़, किसको बोल रही थी जान? अब ये बड़ी
देखिए तो सिमरन ज़ोरों से हँसने लगती है। सिमरन को याद ही नहीं आता कि वो ऑफ़िस में है। वो एकदम से इतने ज़ोर से हँसते हैं कि सब उसे घूरने लगते हैं। फिर सिमरन थोड़ा रिलैक्स होती है, कहती है सॉरी। उसके बाद से उन्होंने अपनी जगह से चली जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। वहाँ पे जैसे ही वो कॉफ़ी मशीन के पास जाती है, कॉफ़ी बनाती है, तभी किरण की कॉल आ जाती है। किरण की कॉल सिमरन जैसे पिक करती है, किरण गुस्से से बोलती है, किससे बोल रही थी जान, बताओ मुझे कौन है वो, नाम बताओ उसका। किरण बोलती है बताओ, बता रही हो कि नहीं बता रही। सिमरन बोलती है एक लड़की जो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। किरण बोलती है कौन है वो, ऑफिस में है? सिमरन बोलती है मैं क्यों बताऊँ। किरण बोलती है सिमरन प्लीज़ मुझे गुस्सा आ रहा है, बताओ कौन है वो, कहाँ मिली उससे। सिमरन बोलती मैं तो नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगी। किरण बोलती मुझे गुस्सा आ रहा है जान प्लीज़। सिमरन बोलती हे रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। किरण बोलती क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, बता रही हो कि नहीं बता रही। सिमरन बोलती यू आर टू लाउड। किरण बोलती ओके आई एम सॉरी, मैं लाउड नहीं हो रही, ओके प्लीज़ सिमरन, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मुझे बता दो किसे जान हो रही थी, आपकी लाइफ में कोई है जो लाइक समवन। हाँ। सिमरन बोलती हाँ आई लाइक समवन, क्यों क्या हो गया। किरावती नहीं कुछ कुछ नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। आपने बताया नहीं दैट यू लाइक समवन, कोई बात नहीं, जब जब घर आओगे तो सेलिब्रेट करेंगे। हाँ क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन जी। ठीक है मिलते हैं शाम में, बाय बाय। तो बोल के किरण कॉल कट कर देती है। सिमरन बोलती है हाँ इतना स्ट्रेंज बिहेव। किरण भी ना समझ में नहीं आता अचानक से मैडम को क्या हो जाता है। और किरण को क्या लगता है मेरी लाइफ में कोई होगा और मैं इसे नहीं बताऊंगी। सच में ये लड़की पागल है। अगर मेरी लाइफ में कोई होगा तो मैं सबसे पहले इससे ही जाके बताऊंगी। यहाँ सिमरन को उसके बॉस ऑफिस में बुला लेते हैं, तो सिमरन ऑफिस में चली जाती है बॉस के कैबिन में जाके उनके साथ प्रोजेक्ट की बात करने लगती है। यहाँ किरण वो मॉम के साथ जिस काम में गई थी वो काम करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो थोड़ी देर में मॉम को घर छोड़ देती है, कुछ सैलून चली जाती है। पर किरण की आंखें नम थी, उसे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। किरण बोलती मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। अगर सिमरन की लाइफ में कोई है तो ये तो अच्छी बात है ना। और मैं तो कुछ चाहती थी कि सिमरन की लाइफ में कोई हो जो उसे खुश रखे, जो हमेशा उसका साथ दे, जो उसके फेस पे हमेशा स्माइल आए। तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। नो आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी फॉर हर। यस सिमरन आई एम हैप्पी फॉर यू। आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो, वो जो भी हो बस अच्छा हो। तुम्हें प्यार करने वाला हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाला हो, तुम्हें खुश रखने वाला हो। मुझे और भला क्या ही चाहेगा, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी खुशी चाहिए। पर मुझे एक बार देखना होगा वो कौन है, क्या वो तुम्हारे लायक भी है या नहीं। हाँ मुझे चेक करना होगा। मैं ऐसे तुम पे नहीं छोड़ सकती, तुम बच्ची हो भी, तुमसे डिसीजन नहीं ले सकती। मैं डिसाइड करूँगी कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। किरण इतना सोच के तुरंत ही सिमरन को कॉल कर देती थी। अब सिमरन ऑफिस में थी, वो उसके कैबिन में थी, वो कैसे कॉल पिक करती, इसलिए कॉल कट कर देती है। यहाँ किरण कहती ये मेरी कॉल क्यों कट कर रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इससे पहले किरण दोबारा कॉल करे, सिमरन तुरंत एक टेक्स्ट कर देती है बॉस के साथ हो, बाद में बात करूँगी। जिस पे किरण बोलती ठीक है बाद में बात तुम्हें मुझे करनी होगी, मुझे बताना ही होगा वो कौन है, वो तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। यहाँ किरण के पास बहुत से क्लाइंट्स आए हुए थे, पर किरण उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। किरण उनका कोई भी काम नहीं कर रही थी, सारा काम एम्प्लॉयज़ कर रही थी। यहाँ एक क्लाइंट को एम्प्लॉय से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जिस पे वो कहते हैं कि मुझे किरण से बात करनी है, किरण को बुलाओ। तभी एक एम्प्लॉय किरण के कैबिन में जाती है। किरण की आंखें नम थी, वो कहती है कि किरण मैम आपको एक क्लाइंट बुला रही है, वो आप से ही डील करना चाहती है, प्लीज़ मैम आपको आना होगा। तभी किरण भी उसकी तरफ देखते और वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि किरण की आंखें एकदम लाल लाल हुई थी। वो कहती किरण मैम आर यू ओके, आर यू सिक। किरण बोलती नो नो आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। तो बोलती मैम पर ऐसा लग तो नहीं रहा, आपकी आंखों को क्या हुआ है। हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद योर आइज। किरण बोलती मेरी आंखों को क्या होना है, कुछ भी नहीं। कहती मैम प्लीज़ आप एक बार अपनी आंखें देखिए, मुझे लगता है आपकी आंखें ख़राब हो गई, आपको चेक कराना चाहिए, एकदम लाल लाल हो चुकी है। किरण अपने मोबाइल का कैमरा खोलती है और बेचारी खुद अपनी आंखें देख के एकदम डर जाती है, शायद रोने की वजह से ऐसी हो गई थी। किरण तुरंत
एक गॉगल उठाती है, वो पहनती है और बाहर आती है, अपनी क्लाइंट से बात करती है। तो उसकी क्लाइंट बोलती है कि ये क्या बात हुई, हम आपके लिए यहाँ पे आते हैं, हम सब आपसे मेकअप करवाना चाहते हैं और आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉय से काम करवाती हैं। हमें आपसे काम करवाना है, इनसे नहीं। हम इतने पैसे इसलिए नहीं भरते ताकि आप यहाँ आए ही ना। जिस पे किरण अपनी गॉगल्स उतारती हो, कहती आपने मेरी आंखें देखी हैं, मेरी आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही, और ये फुल ट्रेंड है, मैं काम करूँ या ये करें, बात एक ही है। मैं आपका मेकअप करूँ या ये मेकअप सेम ही होगा। बोलती नो मैम, ऐसा नहीं है, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हो एंड आई एम सॉरी, पता नहीं था कि आपकी आंखों में दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, हम इन्हीं से ही अपना मेकअप करा लेंगे। किरण बोलती थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। किरण तब आगे वापस अपने कैबिन में आ जाती है। किरण बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी कि सिमरन कब उसे टेक्स्ट करेगी, सिमरन कब उसे टेक्स्ट करेगी। वहाँ सिमरन अपने बॉस के साथ होने के कारण मोबाइल तक नहीं देख पाती। सिमरन जैसे ही फ्री होती है और वो अपनी चेयर पे जाके बैठती है तो वो तुरंत किरण को कॉल करती है। यहाँ किरण बोलती है थैंक गॉड आपने मुझे कॉल तो की, मुझे बताओ वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, वो आपके लिए सही है कि नहीं। देखो सिमरन, मैं ये सब ना आप पे नहीं छोड़ सकती, मुझे पता है आप बहुत भोली हो, कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला जाएगा। आप इतने समझदार हो ही नहीं। मैं डिसाइड करूँगी वो आपके लिए सही है या नहीं, और ट्रस्ट मी अगर वो सही होगा ना तो मैं आपके पेरेंट्स को भी खुद मनाऊँगी, बट पहले मुझे उससे मिलना है। सिमरन बोलती कौन, किससे मिलना है आपको। किरण बोलती यू सेड ना यू हैव स्पेशल वन इन योर लाइफ। हाँ मैं उसकी बात करूँ, उसका नाम क्या है। सिमरन बोलती हे भगवान, ये लड़की कब से इसीलिए मेरा वेट कर रही थी आप। किरण बोलती हाँ मुझे जानना है, कौन है वो। सिमरन बोलती मुझे नहीं बताना, बाय, बिजी हो मैं, अभी कॉल मत करना। सिमरन कॉल कट कर देती है। किरण बोलती ये क्या तरीका वो बात करने का, भैया कब से इसका वेट कर रही हूँ, ये लड़की मुझसे शॉर्ट बात कर रही है, सो रूड सो मीन। यहाँ किरण को बहुत बुरा लग रहा था। किरण रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। यहाँ सिमरन को उसके बॉस ने एक और टास्क दे दिया था जिस पे बेचारी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। सिमरन किरण को मिस भी करती, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने किरण से अच्छे से बात नहीं की, इसलिए सिमरन किरण को टेक्स्ट कर दिया, कहती हे किरण आई एम सो सॉरी, मैंने काफ़ी झूठ बात की ना। हे रिलैक्स, मैं घर आके अच्छे से बात करूँगी और आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। अभी प्लीज़ रिलैक्स रहो और अपना काम करो, इतना स्ट्रेस मत लो ओके। सिमरन का ये वॉइस नोट सुन के किरण को कुछ अच्छा लगता है। पहले सिमरन टेक्स्ट कर रही थी फिर भी उसने वॉइस नोट कर दिया था। तो जानती थी सिमरन की आवाज़ सुन के जितना किरण को सुकून मिलेगा उतना टेक्स्ट पढ़ के नहीं मिलेगा। पहले ये दोनों एक दूसरे को लगता है काफ़ी अच्छे से जानने लगे थे। यहाँ किरण के लिए एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बार बार अपनी वॉच की तरफ देखती कि कब टाइम बीतेगा, कब 6 बजेगी, कब सिमरन फ्री होगी, कब मैं उससे बात करूँगी। यहाँ किरण देखती है कि 5:30 हो गई है। जल्दी से वो अपनी बाइक लेती है और सिमरन के ऑफिस के बाहर पहुँच जाती है। यहाँ सिमरन अभी तक नहीं आई थी, पूरे 6 बज चुकी थी पर सिमरन नहीं आई थी। और बहुत से इस कंपनी के एम्प्लॉइज़ बाहर आ रहे थे पर उनमें से सिमरन नहीं थी। किरण बहुत वेट करती है, फिर तभी एक लड़की बाहर आते हुए दिखती है तो सिमरन उससे पूछती है हे आप इसी ऑफिस में काम करती हो। तो बोलती हाँ क्यों। किरण बोलती एक्चुअली मेरी फ्रेंड वो भी इसी ऑफिस में सिमरन आप जानती होगी उसे। तो बोलती हाँ हाँ सिमरन जो भी न्यू ज्वाइनिंग किया है वही। किरण बोलती हाँ राइट, वो अभी तक बाहर नहीं आई। ऑल ओके, और मेरा मोबाइल भी नहीं उठा रही है, कॉल नहीं पिक कर रही है। आई एम स्ट्रेस, क्या आप पता कर सकती हो शी फाइन और नॉट। तो लड़की बोलती या श्योर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। वो अंदर जाने ही लगती है कि तभी सामने से सिमरन आ रही थी। तो कहती अरे सिमरन मैं तुम्हें ही देखने के लिए आ रही थी। सिमरन बोलती क्यों क्या हुआ। तो बोलती आई थिंक तुम्हारी फ्रेंड या आई डोंट नो हु शी, बट वो तुम्हारा वेट कर रही है बाहर, शी इज वेरी स्ट्रेस्ड यार, जाओ उससे बात करो। जिस पे वो बोलती ओके ओके थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, मैं बात करती हूँ। सिमरन इतना बोल के बाहर आती है। किरण कहती क्या यार किरण, उसको क्यों अंदर भेजा, मैं आ रही थी ना बाहर। किरण होती सॉरी आर यू ओके। सिमरन होती हाँ क्यों। किरण बोलती कॉल पिक नहीं किया। सिमरन होती हे आपकी आवाज़ को क्या हुआ। किरण बोलती मेरी आवाज़ को नहीं कुछ 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 नहीं हुआ मेरी आवाज़ को। किरण बोलती आप यू आर राइट। सिमरन की आवाज़ सुन के किरण बोलती नो मैं भला क्यों रहूँगी। चलो घर चलते हैं। सिमरन बोलती आर यू ओके। किरण बोलती घर चल के बात करते हैं। ये दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आते ही सिमरन किरण से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। किरण बोलती नो नो आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। अच्छा बताओ वो कौन है, उसका नाम वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो बताओ। सिमरन बोलती कौन। किरण बोलती श्योर समवन स्पेशल। सिमरन जोरों से हंसने लगते हैं। किरण बोलती क्या। सिमरन बोलती मुझे नहीं बताना, मैं बोला आपको क्यों बताऊँ। किरण बोलती सिमरन प्लीज़।
सिमरन बोलती, एक सेकेंड, आपने गॉगल्स क्यों पहन रखे रूम में भी? हाँ, उतारो इसे। किरण बोलती, नहीं नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। सिमरन बोलती, उतारो। पर किरण नहीं उतार रही थी और सिमरन ज़बरदस्ती किरण के गॉगल्स उतारती और वो किरण की आंखें देखती है जो एकदम सूजी हुई और रेड थी। सिमरन बोलती, ये क्या हुआ आपकी आंखों को? क्या हुआ बताओ मुझे, कोई एलर्जी हुई है क्या? किरण बोलती, सिमरन बोलती, फिर क्या हुआ बताओ मुझे। किरण बोलती, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ, आप किसे प्यार करती हो, किसे पसंद करती हो, कौन है वो, कब से आप दोनों साथ हो, मुझे क्यों नहीं बताया? वो आपके लिए सही है ना? देखो सिमरन, आप बहुत भोली हो, लोग बहुत बुरे हैं, हाँ, तो किसी पे विश्वास मत करना प्लीज़। हाँ मुझे बताओ वो कौन है, मैं पहले उसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगी। अगर वो सही हो ना तो मैं खुद आपके पेरेंट्स को उसके लिए और आपके लिए मनाऊंगी। हाँ मैं मनाऊंगी, प्लीज़ मुझे बताओ वो कौन है। सिमरन बोलती, कोई नहीं है यार, मैं मजाक कर रही थी, सच में मेरी लाइफ में कोई नहीं है। जो स्टूपिड। और ये आंखों का क्या किया? हाँ बताओ मुझे, क्या हुआ आंखों को? किरण बोलती, वो आपके लिए मजाक था। मेरी हालत देखो क्या हो गई। इसमें बोलती, व्हाट डू यू मीन हालत? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि माय गॉड किरण, वो सिर्फ एक प्रैंक था यार, एक मजाक था। हम सो सॉरी, पर आप रोई क्यों और ये आंखों का क्या हाल बना लिए? तो किरण यहाँ फुट फुट के रोने लगते। सिमरन को समझ नहीं आता कि उसकी गलती क्या, एक मजाक की वजह से किरण ऐसे क्यों रो रही है। जिस पे सिमरन किरण को हक करती, तो क्योंकि शांत हो जाओ, मैं हूं ना, हाँ रिलैक्स, मैं यही हूँ आपके पास, प्लीज़ रिलैक्स यार। मैं क्या करूँ? ओके ओके, हम सॉरी, लोग कान पकड़ के सॉरी, प्लीज़ यार रोना तो बंद करो। सिमरन ऐसे बोल के किरण के आंसू साफ करती और फिर किरण के माथे से माथा मिलाते हैं, कहती, मेरी स्पेशल वन आप हो। जो मैंने बोला था ना, हाँ मैं लाइक करती हूँ किसी को, वो आप हो। मैं आपको आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी हो और मैं आपको सच में अपनी फैमिली मेम्बर मानने लगी हूँ। कभी आपको पराया समझा ही नहीं, आपसे मेरी फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हो, मेरी स्पेशल वन बन चुकी हो। प्लीज़ हम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो। मतलब वाओ, सिमरन ने यहाँ फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया। किरण को अपने दिल का हाल बता ही दिया कि वो किरण को अपनी फैमिली मेंबर मानने लगी है, उसे पसंद करने लगी। और ये सुन के किरण एकदम शॉक्ड, उसे अपने कानों पे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोग को आज का पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।